नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित कुछ संगीत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रश्न है कि देशकार जो राग है, इस राग में आरोह तथा अवरोह में कौन सा स्वर वर्जित होता है? तो कौन सा स्वर वर्जित होता है? तो इसका आंसर होगा म और नी। अगला प्रश्न है कि देशकार राग का गायन समय क्या है? देशकार राग का गायन समय क्या है? तो देशकार राग का गायन समय जो है दिन का दूसरा प्रहर और इसका वादी संवादी क्या है? तो वादी संवादी ध और ग है। अगला प्रश्न है कि राग देशकार का संप्रकृति राग भूपाली है या नहीं, बताएं। तो राग देशकार का संप्रकृति जो राग है भूपाली है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ होगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु ध्रुपद गायकी से संबंध रखते थे कि ठुमरी गायकी से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर होगा कि मिश्र बंधु जो थे वो ध्रुपद गायकी से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? तो अलाउद्दीन खां सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खां को भारत का गौरव तथा आफ्ताबे हिंद किस वर्ष मिला था? तो इनको 1949 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है कि राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किनके समान होता है? तो भूपाली और कल्याण के समान होता है। अगला प्रश्न है कि झपताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर होगी, क्या होगी? तो आड़ आएगा। क्या आएगा? आड़ आएगा। अगला प्रश्न है कि पंचम सवारी कितनी मात्राएं का होता है? तो पंचम सवारी जो होता है वो 15 मात्राएं का होता है। कितनी मात्राएं का? 15 मात्राएं का होता है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 1 4 12वीं पर ताली तथा 8वीं पर खाली होता है? तो पंचम सवारी में। अगला प्रश्न है कि त्रिकिट तीना त्रिकिट तुन्ना किस ताल का बोल है? तो पंचम सवारी ताल का बोल है। किसका है? पंचम सवारी ताल का बोल है। अगला प्रश्न है कि फरदोस्त ताल में कुल मात्राएं हैं तथा इसका विभाग होता है? तो 14 मात्राएं एवं 4 विभाग होता है। अगला प्रश्न है कि 1 4 11 पर किस ताल की ताली होती है? तो फरदोस्त ताल, फरोदस्त ताल की होती है। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर का गुरु जो थे अलाउद्दीन खां थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की ओर से लाइटहुड की सम्मान किसको मिला था? तो पंडित रविशंकर जी को मिला था। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण जी किनके शिष्य थे? तो गोपाल कृष्ण जी जो थे वो पंडित रविशंकर जी का शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि उमा शंकर मिश्र क्या बजाते थे? तो उमा शंकर मिश्र जो बजाते थे वो सितार बजाते थे। अगला प्रश्न है कि मोहन भट्ट क्या बजाते थे?
तो मोहन भट्ट गिटार बजाते थे। अगला प्रश्न है कि विजय रावत राव जी क्या बजाते थे? तो विजय रावत राव जी बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी किस ठाट से है? तो राग बागेश्वरी काफी ठाट से है। अगला प्रश्न है कि बागेश्वरी राग का वादी एवं संवादी क्या है? तो बागेश्वरी राग का वादी एवं संवादी मौसा है। अगला प्रश्न है कि इसकी समप्रकृति राग कौन सा है? तो इसकी समप्रकृति राग है रागेश्वरी। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी किस जाति का राग है? तो राग मुल्तानी जो है वो औड़ो संपूर्ण जाति का राग है। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी किस ठाट से बनी है? तो राग मुल्तानी जो है वो तोड़ी ठाट से बनी है। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी के अवरोह में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो राग मुल्तानी का अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी के गायन समय और वादी संवादी क्या है? तो राग मुल्तानी के गायन समय दिन का चौथा प्रहर और पौषा। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी की वर्जित स्वर क्या है? तो राग मुल्तानी के वर्जित स्वर है रे और ध। अगला प्रश्न है कि खुले बोल का ताल का नाम बताएं। तो खुले बोल का ताल कौन है? सूल ताल है। अगला प्रश्न है कि सूल ताल किस वाद्य की ताल है और कितने मात्रा का? तो सूल ताल जो है वो पखावज वाद्य की है और कितने मात्रा का है? 10 मात्रा का है। अगला प्रश्न है सूल ताल का कितना विभाग है? तो सूल ताल का जो विभाग है वो 5 विभाग है। कितना है? 5 विभाग है। सूल ताल का कितना विभाग है? तो 5 विभाग है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न पर समाप्त करते हैं। और यदि आप भी म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ना शुरुआत कर दीजिए और मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर इसमें कुछ गलत प्रश्न हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिख कर हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करें। धन्यवाद।